Hello guys, what's up? I hope you are doing all well. So I'm also good, and today I'm starting my blog. This is a different topic uh, on 498. अगर आप में से कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग क्या इस चीज़ से अनजान होते हैं कि 498 एक्चुअली में है क्या, तो मैं इसी टॉपिक पे आज वो बना रहा हूँ ब्लॉग, जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है। तो 498 एक ऐसा मतलब धारा है, सेक्शन है, जो भाई कईयों की ज़िंदगी तबाह कर देता है। मतलब एक के साथ कई उसके लपेटे में आते हैं। आप लोग शायद उस चीज़ से अनजान होंगे, बट मेरे जितने भी मतलब बहुत सारे रिश्तेदार और कलीग्स और दोस्त वगैरह ऐसे हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। 100 में से 95% मेरे हिसाब से ये सेक्शन जो होते हैं ना, मतलब जो आरोप होते हैं, ये बिल्कुल निराधार होते हैं, एकदम बेबुनियाद, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो भाई, और यहाँ तक कि जो जज होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, उनको भी ये पता रहता है, बट वो भी क्या है, उनके भी हाथ बंधे होते हैं, वो भी एक्शन नहीं लेते। क्योंकि इंडिया में वुमेंस के लिए इतनी मतलब सहूलियत है ना, मतलब वुमेंस अगर कुछ भी बोल दे तो बस वही सच है, और पुरुष अगर कुछ भी सच भी बोले ना, वो भी गलत है, जो कि यार मेरे हिसाब से सही नहीं है। सेक्शन में काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना 498 दहेज का, ये बहुत ही गलत है भाई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सामने कहीं मैं जैसे अपने दोस्त के साथ जाता था ना कोर्ट में, साकेत कोर्ट में पेशी, उसकी डेट तारीख मिलती थी, जिसे बोलते हैं ना जज साहब तारीख। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम कोर्ट को देखा था, अपने दोस्त के साथ जाता था, उसकी जो भी उसकी हियरिंग होती थी ना कोर्ट में, तो मैं भी जाता था कि भाई कैसा होता है। मुझे भी बाद में पता लगा भाई, क्योंकि मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ अच्छी तरह। और भाई ना, तो वहाँ पे क्या हालत है, जज साहब ना 2 मिनट के लिए, मतलब जो जिनको दोषी बनाया गया है या जिसने आरोप लगाया, उनको नहीं सुना जाता था। उन्होंने जो अपने वकील हायर कर रखे थे, वही उनका पक्ष रखते थे कोर्ट में, जो भी था 2 मिनट के लिए बस। उसके बाद तारीख 2 महीने की तारीख, उसके बाद फिर 2 महीने बाद सेम, मतलब ऐसे टलता। इसीलिए इसी वजह से हमारे देश में कई सालों से केसेस जो है वो लटके पड़े हैं, अभी तक उनकी सुनवाई होती रहती है, बट नतीजा कुछ नहीं होता। तो लास्ट में क्या होता है कि या तो बहुत साल लग जाते हैं, जब तक तो जो आरोपी है या जिसने केस कर रखा है वो ही बुढ़ा हो जाता है, या कई बार तो निकल ही लेते हैं ऊपर। तो भाई ऐसे कानूनों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और 498 एक ऐसा मुद्दा है जिसको भाई मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए साला, ठीक है ना। क्योंकि भाई लड़कियाँ जो होती है ना, फेक होती है, एक नंबर की फेक। जो 498 में जो हाथ होता है ना, वो होता है लड़की के माँ बापों का। मैंने अपने ही सामने कहीं ऐसे केस बेचारे मासूम लड़के के माँ बाप बुजुर्ग, उनको ना प्रताड़ित किया जाता है। 498 में मैंने ऐसे देखा है कि ना, जो लड़के के माँ बाप होते हैं बुजुर्ग, उनको भाई इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है ना, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि भाई अगला बंदा ना अगर थोड़ा सा हिम्मत वाला ना हो ना, तो सुसाइड ही उसका लास्ट ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं भाई, इतने भोले भाले लोग होते हैं। क्योंकि पहले की जो थिंकिंग थी ना, वो हम लोगों के माइंड सेट है कि भाई पहले की जो सास और ससुर होते थे, वो अपनी बहू को मतलब टॉर्चर करते हैं, ऐसा होता भी था। बट अब माहौल और टाइम चेंज हो चुका है, आज उल्टा हो रहा है। मतलब सास सीधी है, ससुर सीधा है, कोई कुछ नहीं करता, ना ही कुछ बोलता, उल्टा बहू और बहू के माँ बाप बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ हो चुका है, क्योंकि कलयुग है, हर चीज़ उल्टा हो रहा है। भोले वाले लोग जो होते हैं ना, लड़के के माँ बाप, उन्हीं को मतलब फंसाया जाता है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, और लड़के को भी टॉर्चर किया जाता है। भाई वो तो सलाम है ऐसे लोगों को जो केस लड़ते हैं और उसको अंत तक पहुंचाते हैं, मतलब उसके परिणाम तक पहुंचाते हैं। जो भाई इंडियन गवर्नमेंट को मैं बस कोशिश मेरी जारी है कि भाई ऐसे लोगों को ना, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी नौबत आए ना, पहली बात तो। और अगर आए बाई चांस, तो भाई मेरी इस वीडियो को देख के मेरे पास ज़रूर आना, दोनों पक्ष, चाहे वो लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले। देखो, लड़की वालों की ही गलती होती है, लड़के वालों की नहीं होती गलती। बहुत कम चांस है जिसमें लड़के वाले दहेज मांगते हैं, ठीक है ना। और दहेज कोई मांगता नहीं है, कोई एक आध होगा जो मांगता होगा भाई,
ठीक है। नहीं तो लड़की वाले भाई, हमारी बहन की भी शादी हुई थी तो हमने भी सामान दिया था, सारा सामान दिया था बिना बिना मांगे। वो इज्जत की बात है। हम लोग अपनी खुशी से देते हैं अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को कि हाँ भाई दूसरे घर में जा रही है तो खाली हाथ नहीं भेजते। क्योंकि हम लोग भी किसी के घर में अगर जाते हैं, कोई हमको अपने घर में इनवाइट करता है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हम उसके घर में खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो सेम जो प्रोसीजर है वो यहाँ भी लागू होता है कि अगर हम अपनी बेटी को किसी दूसरे के घर में भेज रहे हैं, ठीक है ना, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, क्या पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो भाई खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए हमको सामान देना पड़ता है, ठीक है ना। और नहीं भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो केस है ना 498, इसका बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है।